इस वीडियो में आपको 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 70। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ऊपर हिंदी में दिए गए हैं ये इंस्ट्रक्शन और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। इसमें बताया गया है टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। 2 students A and B performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 readings of mass which are given below. Correct reading of mass is 4.0 gram. On the basis of the given data, mark the correct option out of the following statement. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टूडेंट है A, इसकी रीडिंग है 4.01 और दूसरी रीडिंग है 3.99। दूसरा स्टूडेंट है B, इसकी रीडिंग है 4.05 और सेकंड रीडिंग है 3.95। तो इसमें जो स्टूडेंट A है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट A आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, क्योंकि ये जो रीडिंग है स्टूडेंट ए की, इसकी ये जो है 4.0 ग्राम के जो है नज़दीक है, नियरेस्ट है, इसलिए जो इसमें राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.005, इसके अंदर 4 है, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 3, विच सीरीज ऑफ लाइन्स इज द ओनली सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये है बामर सीरीज, तो इसमें ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, आउट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव विच हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, सबसे कम रेडियस किसकी है, Mg2 पॉजिटिव की, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 5, यहाँ पे आपको बताना है जो X है, यानी कि ये जो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH2 और नीचे यहाँ पे जो है Br और Br, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 6, यहाँ पे आपको बताना है द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर, LP का मतलब है लोन पेयर और BP का मतलब है बॉन्ड पेयर, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा लोन पेयर, उससे कम आएगा लोन पेयर BP यानी कि बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन HCHO, इसमें जो है sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, तो इसमें जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इसका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, HCHO को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ चेंज बाई ए फैक्टर ऑफ 100 देन द वैल्यू ऑफ pH चेंज, ये हो जाएगी 2 यूनिट, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो द डाई प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आएगा ClO4 नेगेटिव, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 10, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है सल्फर का, किसके अंदर, H2SO7 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 H की मतलब है +1, S को हमने मान लिया X, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, O की होती है यहाँ पे -2, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी सल्फर की +6। क्वेश्चन 11, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H2, इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन 12, द कंजुगेट बेस ऑफ NH2 नेगेटिव इज, तो इसमें आ जाएगा NH2 नेगेटिव, ऊपर जो है ये चला जाएगा। क्वेश्चन 13, ड्रा द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ H2S, इसका लेविस स्ट्रक्चर बनेगा H, फिर S के चारों तरफ यहाँ पे आपको 2 ऊपर और 2 नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और राइट साइड में भी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 14, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आयरन 3 सल्फेट, इसका फॉर्मूला लिखना है Fe2SO4 3। क्वेश्चन 15, गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अरेंज द दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे K पॉजिटिव K की दे रखी है, Ag पॉजिटिव Ag की है, H2 पॉजिटिव और Hg की है, यानी कि Hg2 पॉजिटिव और Hg की, और Mg2 पॉजिटिव और Mg की है। तो इसमें सबसे छोटा जो है G, फिर उससे बड़ा Hg, फिर Mg और लास्ट में K। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन क्वेश्चन दिए गए हैं 16, 17 और 18, ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ए ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है आपको जब ए और बी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन की।
बी आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन और रीजन तो दोनों सही है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी का मतलब है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, और डी का मतलब असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 में देखिए असर्शन दिया गया है अपने पास। असर्शन है ट्रांस बट ब्यूट टू इन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू यानी कि असर्शन सही है। रीजन है कि सिस ब्यूट टू इन इज मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, यानी कि दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। क्वेश्चन 17, असर्शन एंड नोबल गैस आर हाईली रिएक्टिव, नोबल गैस जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, ये क्या है फॉल्स यानी कि गलत। और रीजन है कि नोबल गैसेज हैव स्टेबल क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या है कि ट्रू, यानी कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। इसमें आएगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, असर्शन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज जीरो, ट्रू यानी कि असर्शन ट्रू है यहाँ पे। रीजन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन हीलियम मॉलिक्यूल, ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए का मतलब क्या है यहाँ पे आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, इसलिए जो क्वेश्चन 18 है इसमें राइट आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 19, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन 20, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 21, हाउ डू एटॉमिक रेडियस vary in a period and in group, how do you explain the variation। Question 22, what is the basic difference between the term electron gain enthalpy and electronegativity। इनके लिए जो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको इस कोने में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट के ऊपर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 23, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 में जो है यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि ऐड करेंगे इसके अंदर ऑन द इक्विलिब्रियम 2H2CO, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट, और अगर रिमूवल करेंगे CHOH का तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड शिफ्ट, दोनों में फॉरवर्ड होगा। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि आपको बफर सॉल्यूशन बताना है और इसका एक एग्जांपल लिखना है। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, इसमें 4 पार्ट हैं। कंसिडर द एलिमेंट्स CS, Ne, I एंड F, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी होती है F। सेकंड है एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, होती है CS की। एग्जिबिट्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट I की, और एग्जिबिट्स नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव स्टेट, ये होती है Ne की। क्वेश्चन 25, एक्सप्लेन करना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें जो फर्स्ट है इसका बनेगा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और जो सेकंड है इसका बनेगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्स 3ENOL। आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CH3 CH2 CH2 COOH, इसका IUPAC नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन C, इसमें है क्वेश्चन 26, डिफाइन करना है टर्म मोल फ्रैक्शन, और सेकंड है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट्स 5 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बनेगा 0.5, ये है जो ऊपर सोल्यूट है ऊपर आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है नीचे आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा। 27, फॉर द रिएक्शन 2ClCl2 व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H, डेल्टा H हो जाएगा नेगेटिव साइन, और डेल्टा S जो है ये भी क्या होगा नेगेटिव। इसी में सेकंड पार्ट है, ऑन 300 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट, इसकी जो निकालनी है तो ये होगा -RT LN KC, सोल्व करेंगे तो ये आएगा -5.744 किलो जूल। क्वेश्चन 28, व्हाट इज pH क्या है आपको डिफाइन करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ब्लड होता है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड होता है उसका pH मान क्या होता है,
इसका ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कैलकुलेट करनी है pH ऑफ 0.002 mKOH। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन रिएजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो पहला है इसमें बनेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और जो नीचे वाला है इसमें यहाँ पे बनेगा, ऊपर वाले में न्यूक्लियोफाइल और नीचे वाले में यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा मोर स्टेबल है। तो इसमें जो फर्स्ट है ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको इनका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से पे जाके आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। 30 में देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, जब कंप्लीट करें क्या होगा, और सेकंड एक्सप्लेन करना है ओजोनोलाइसिस विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन टोलेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। तो ये जो है ऊपर प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, ऊपर इसको आप देख सकते हैं। इसी में सेकंड है व्हाट हैपन व्हेन 1,2 डाई क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय रिएक्शन विद सोडामाइड। इसी में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें 31 और 32 ये आपकी केस स्टडी क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे ये केस स्टडी क्वेश्चन है आपका 31। पहले आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये है मास डिफेंडेंट। राइट द यूनिट ऑफ डेल्टा जी की होती है किलो जूल। ये रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नोट। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कमेंट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 से कम है और डेल्टा एस की 0 से ज़्यादा है तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज़्यादा है लेकिन डेल्टा एस की 0 से कम है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों ही रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये दोनों रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन 32 ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर हिंदी में है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। ये क्वेश्चन नंबर 32 है, याद रखना नीचे वाला। तो पहले आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले आएगा CCl3, किसके अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद CaCl2, CH2Cl, फिर CH3CH2 और लास्ट में CH3। सेकंड है व्हाट हैपन व्हेन CH3Cl अंडरगो होमोलिटिक फिजन। 3 है यहाँ पे आपको CH3C, इन दोनों में आपको सेम स्ट्रक्चर है, इसको एक्सप्लेन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन E 33 में देखिए यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन लिखनी है, H = लैम्डा mu यहाँ पे, और जो है लैम्डा डिवाइड में P। सेकंड है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है, सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका। स्टेट एंड एक्सप्लेन अबाउट प्रिंसिपल, ये आपको बताना है। अबाउट प्रिंसिपल क्या है, इसी के ओर में है। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। सेकंड है व्हाट आर द रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल N4 to N2। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करना है कि वाई BeH2 मॉलिक्यूल है 0 डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BeH बॉन्ड्स आर पोलर। सेकंड है बाई राइटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आपको दिया हुआ है। इसी के और में एक और क्वेश्चन करना है डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 वाई आर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा sp3d5 सिग्मा।
इसी में सेकंड है डिस्टिंग्विश करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 यहाँ पे देखिए हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन सेकंड है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये वुड्स जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, व्हाट इज हैकल रूल, हैकल रूल क्या है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज पर ऑक्साइड इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल बाय गिविंग मैकेनिज्म। वाई पर ऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो। यदि आपको कोई भी डाउट है या आप मेरे से हेल्प चाहते हैं तो इस सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।